सूरह मोमिन की आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, अब सुने ज़रा। अल्लाह वो है, अल्लज़ी जिसने, जाला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल-लैला रात को, क्या बनाया? अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए रात को बनाया। फिर अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है किस लिए बनाया? लितस्कुनू फीहे, ऐ मेरे बंदो ताकि तुम इस रात में आराम कर सको। क्या कर सको? आराम कर सको। देखें, हमें जब कोई बंदा बीमार हो तो कोई दोस्त, माँ, वालिद, कोई प्यार करने वाला कहे कि बेटा आप आराम करें, तो कितना सुकून मिलता है। इस मीठे बोल में, इस मोहब्बत में, इस हमदर्दी में कितना मज़ा आता है यार, कि बंदा कह रहा है कि सो जाओ, बंदा कहता है आराम करो। अगर बंदा इंसान को कहे कि आप आराम करें, आराम का वक्त है, तो फिर तो मज़ा आता है। मुझे बताएं कि जब खालिक़े कायनात अपने बंदों से मुखातिब होकर कहे कि मैं रब हूँ, मैंने तुम्हारे लिए रात आराम के लिए बनाई है मेरे बंदो, ताकि तुम इसमें सुकून भी हासिल करो, आराम भी हासिल करो। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीहे, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए रात को बनाया ताकि तुम इसमें आराम कर सको। अब रात कहाँ से शुरू होती है? हमारी ज़ुबान में इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम रात को 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं। सबसे बड़े बड़े नुकसान जो शुरू में हम लिख सकते हैं, गिन सकते हैं, सबसे पहले तो हमारी नमाज मिस हो जाती सुबह की, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। और दूसरे नंबर पे रिज़्क़ के कसीर जो तकसीम हो रहा होता है, हम उससे महरूम होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मुस्नद इमाम अहमद, और रिवायत करने वाले हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदे सुबह की नमाज के बाद या नमाज से पहले से सूरज तुलू होने तक सोते रहते हैं, वो रिज़्क़ से महरूम कर दिए जाते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं कि जल्दी सोने का सबसे बड़ा फ़ायदा और पहला फ़ायदा क्या जी? कि हम सुबह की नमाज पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? सुबह की नमाज पढ़ सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि रिज़्क़ के दरवाज़े हमारे ऊपर खुल जाते हैं। रिज़्क़ के दरवाज़े क्या होते हैं? और तीसरा हमने आयत कुरानी में सीखा कि अल्लाह का हुक्म पूरा होता है। अल्लाह का हुक्म पूरा होता है। जब अल्लाह का हुक्म पूरा होता है तो अल्लाह अपने बंदों में कितना खुश होता है। समझ आई कि नहीं आई? ये शाबुल ईमान हदीस नंबर 4000 कितनी जी? 405। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यहाँ सुबह की नमाज के वक्त में लेटी हुई थी, तो गुमान ये कहता है रवायत करने वालों का कि हज़रत बीबी पाक नमाज पढ़ के लेटी हुई थी। इतने में नबी अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ। एक रवायत में आता है आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को बड़ी मोहब्बत से अपने पाए नाज से जगाकर कहा कि ऐ मेरी बेटी, 3 जुमले कहे। कितने जुमले कहे जी? 3 जुमले कहे। सबसे पहला जुमला नबी अलैहिस्सलाम का था कि उठो और अल्लाह के रिज़्क़ की तकसीम में शामिल हो जाओ। दूसरा जुमला आका अलैहिस्सलाम का ये था कि गफलत शार लोगों की आदत इख्तियार ना करो। वो गोया कि जो बंदा सुबह की नमाज के वक्त सोया रहता है वो गफलत शार लोगों में शामिल हो जाता है। और तीसरा जुमला आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुलूए फजर से लेके, जब रोज़ा बंद होता है, तुलूए फजर से लेके सूरज तुलू होने तक रिज़्क़ तकसीम करता है। उस वक्त जो बंदा जाग रहा होता है, रब ताला उसके हिस्से में कसीर रिज़्क़ लिख देता है। ये तो आका अलैहिस्सलाम का सबक है अपनी बेटी के लिए, जो बेटी हमेशा नमाज पढ़ती थी, नमाज पढ़ के लेटे हुए थे। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, आप मुझे बताएं उनका आलम क्या होगा? कितने रिज़्क़ से अल्लाह ताला उन्हें महरूम फरमा देता होगा, कितना जो हिस्सा है उनके ऊपर बंद हो जाता होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको सुबह सवेरे उठकर सुबह की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।